धन्यवाद. प्लीज टेक अ सीट. यानंतर उपस्थित मान्यवर मंचाला मी विनंती करतो की या कार्यक्रमाचं उद्घाटन दीप प्रज्वलन करून करूया. दीप प्रज्वलन करण्याकरिता महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डाजी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. धन्यवाद साहेब. माननीय आमदार श्री मंगलप्रभातजी लोढा साहेब यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रणाम करून आमचे इथे उपस्थित आजचे कॅरियर गायडन्स सिव्हिलचे रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन करता आमचे सर्वांचे नेते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाशजी नड्डा साहेब, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथरावजी शिंदे, आशिषजी शेलार, मंच पर उपस्थित सर्व अधिकारी आणि ते मोठी संख्या में जमलेले माझे विद्यार्थी बंधुओं भगिनों, समय की मर्यादा है इसलिए मैं ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा. एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं. एक विद्यार्थी जिसका जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, उसके पिताजी मध्य प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसलिए वो वहां पर गए. वहां पर जाने के बाद में विद्या करते करते उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के सब बड़े एग्जाम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया. और इतना ही नहीं, वहां की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने. इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल लेवल पे खेले. और वो व्यक्ति जो विद्यार्थी जीवन के अंदर इतना मजबूती के साथ में अपनी नींव धर रहा था, वो व्यक्ति आज भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा यहां पर उपस्थित हैं. उनके बारे में मैं कहने को जाऊं तो बहुत कुछ है. किस तरह से उन्होंने विद्यार्थियों के लिए बार बार लगातार हिमाचल प्रदेश के मंत्री के नाते, बाद में केंद्रीय मंत्री के नाते, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते किस तरह से हमको प्रेरणा देते रहते हैं. पर हम यहाँ पर उनको सुनने के लिए आए हैं. हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे भी उपस्थित हैं. माननीय शिंदे साहब, आपके और देवेंद्र जी दोनों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नड्डा साहब को आज ये यहाँ पर जो 4-5 हजार बच्चे बाहर रोड पे खड़े हैं, इधर खड़े उधर खड़े, हर जगह जो 4-5 हजार बच्चे आए हैं, ये ऐसे ही नहीं आए. ये आपको ये कहने के लिए आए कि आपके जो दोनों मामले हैं उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है. रोजगार के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जरूरत है, स्किल के क्षेत्र में जो आने वाले समय में उनको मजबूत करेगी, माननीय एकनाथरावजी शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में यह विभाग, ये सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, इसका आंखों देखा हाल आपने आज यहाँ आते हुए देखा. मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः एक बार माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा का कि उन्होंने यहाँ पर आना स्वीकार किया. आपको नड्डा साहब मैं हृदय से कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ आने से और आपके समारोह के उद्घाटन से इन बच्चों का कितना उत्साह बढ़ेगा और जीवन के अंदर जब कभी आगे जाएंगे तो इनके मन का एक सपना साकार होगा कि हमने आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा ली थी वो एक कैरियर गाइडेंस शिविर में माननीय जगत प्रकाश नड्डा साहब का भाषण सुनने के लिए थी. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद लोढा साहेब. यानंतर सन्माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डाजी साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी
मंगलप्रभात लोढा साहेबांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. पुष्पगुच्छ, त्याचबरोबर बुद्धीची देवता गणपतीची मूर्ती देऊन आपण या ठिकाणी नड्डा साहेबांचं स्वागत करत आहोत. ते खूप हेवी आहे सर. धन्यवाद साहेब. गणपती बाप्पा. यानंतर महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत श्रीमती मनीषा वर्मा, प्रधान सचिव कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर माननीय नामदार श्री मंगलप्रभात लोढाजी यांचं स्वागत दिगंबर दळवी साहेब, संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी करावं अशी मी विनंती करतो. यानंतर आपल्या इथे आशिष शेलार साहेब उपस्थित आहेत, भाजपा मुंबई अध्यक्ष, यांचं देखील स्वागत या ठिकाणी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर मनीषा कायंदे मॅडम या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत, विधान परिषद सदस्य, त्यांचं देखील स्वागत. डॉक्टर अपूर्वा पालकर मॅडम मी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर आपल्या खात्याचे मंत्री कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंगलप्रभात लोढाजींचं स्वागत मनीषा वर्मा मॅडम करत आहेत. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. वर्मा मॅडमचं स्वागत दळवी साहेबांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती माननीय श्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांची आपल्याला लाभली आणि त्यांचं मनोगत ऐकणं हे आपल्यासाठी खूप भाग्याची गोष्ट आहे. मी साहेबांना विनंती करतो की आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. सगळ्यांना नमस्कार. जय महाराष्ट्र. छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर शिबिराला उपस्थित आदरणीय राज्यसभा सदस्य, माजी केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय जे.पी. नड्डा साहेब, या कौशल्य रोजगार उद्योजकता या विभागाचे आपले अतिशय धडाडीने मनापासून काम करणारे मंत्री मंगलप्रसाद लोढाजी आणि मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलारजी, आमदार मनीषाताई कायंदे, मनीषा वर्माजी, रामास्वामी, राजीव निवतकर, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि शुक्लाजी पण आहेत आणि उपस्थित सर्व
मोठ्या संख्येने खाली आहेत, वरती आहेत आणि याच्यापेक्षा बाहेरही जास्त आहेत. येताना मला भेटले सगळेजण. आणि सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, मी आजच्या या युवा शक्तीचं मनापासून स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि मंगल प्रभात जी पण मनापासून शुभेच्छा देतो. आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, बहुत ही रिस्पांस जोरदार है. खूप मोठा प्रतिसाद या युवा शक्ती करिअर शिबिराला मिळालेला आहे. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित है. मैं उनका भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं. और मंगल प्रभात जी ने आपको बारे में कहा है कि शुरुआत कैसी हुई. 18 साल की आयु में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने सामाजिक और राजकीय जीवन की शुरुआत कर दी और आज आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो. हिमाचल प्रदेश के विधायक, मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री, ऐसे बड़े जिम्मेदारी आपने निभाई है. आप एक कुशल संगठक भी है. और एक ही मैं कहूंगा कि आपके नाम में जेपी है. जेपी मतलब जबान के पक्के. और सामाजिक और राजकीय जीवन में ये बहुत कम देखने को मिलता है. आपके बहुत ही एक प्रसन्न और नेक दिल व्यक्तिमत्व है. आपके चेहरे पे हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है और इसलिए आप हमारे महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए हो. इसलिए मैं खास तौर पे आपका अभिनंदन करता हूं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. युवा शक्ती ही देश आणि समाज घडवणारी शक्ती आहे. देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी देखील आपली ही युवा शक्तीची ताकद ओळखली आहे आणि आपल्या युवा पिढीच्या जोरावरच आपला देश महासत्तेकडे वाटचाल करतोय. आज आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे की आपल्या देशाचं नाव संपूर्ण जगामध्ये अतिशय अभिमानाने आणि मानाने घेतलं जातं आणि आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था देखील 11व्या क्रमांकावरून 5व्या क्रमांकावर आणण्याचं मोठं काम मोदी साहेबांनी केलेलं आहे. खरं म्हणजे आताच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मोठमोठ्या देशांची आर्थिक व्यवस्था ढासळत असताना हे काम करणं मोठं जिकिरीचं आहे. आणि आज आपल्याकडे मुंबईमध्ये G20चे कार्यक्रम मागेही झाले, आताही होत आहे. पूर्ण राज्यात देखील अनेक ठिकाणी होत आहे. आणि G20चं अध्यक्षपद आपल्या देशाला मिळणं हे आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे, गौरवाची बाब आहे. म्हणजे जगभरामध्ये भारत किती पुढे जातोय हे यावरून दिसून येतं. आणि खरं म्हणजे शेवटी आपण सगळी युवा पिढी आहे आणि उद्या आपल्या भारताचं, देशाचं जे भवितव्य आहे, भविष्य आहे, हे तुमच्या हातात आहे. आणि म्हणून मोदी साहेब या तरुण पिढीला, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला देखील अनेक उपक्रम त्यांनी सुरू केले. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय की या तरुणांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे, त्यांच्या डोक्यांना चांगला विचार दिला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने समाजाची प्रगती होत असते. म्हणूनच राज्य शासनाच्या प्रत्येकाला रोजगार या धोरणाप्रमाणे हे शिबिर या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. आजचं हे शिबिर नव्या पिढीसाठी खूपच महत्वाचं आहे. आपण मगाशी मी म्हटलं की आपण त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे, त्याबद्दल मी पुन्हा तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आपल्याला शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. खरं म्हणजे कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण असेल,
प्रशिक्षण संचालनाचं हे पाऊल जे टाकलेलं आहे ते कौतुकास्पद आहे. राज्यातल्या सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये 288 मतदारसंघामध्ये या विद्यार्थ्यांसाठी अशी शिबिरं आयोजित करण्यात येत आहेत. त्या सगळ्यांनाच मी शुभेच्छा या ठिकाणी देऊ इच्छितोय. खरं म्हणजे आज परंपरागत शिक्षणाशिवाय विविध प्रकारचे कोर्सेस या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. आपले तरुण विधानसभेचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट राहुल नार्वेकर जी इथे आले, त्यांचंही मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. सगळेच कामाला लागलेले आहेत, सगळे आपापल्या कामामध्ये व्यस्त आहेत. शेवटी राज्याचा आपल्याला विकास करायचा आहे. आणि म्हणून या परंपरागत शिक्षणाशिवाय विविध प्रकारचे कोर्सेस जे आहेत त्याची अनेकांना माहिती नसते. आणि मग 10वी 12वी नंतर पुढं काय, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढं काय, कसा मार्ग ठरवावा. कारण शिक्षणाच्या विविध संधी ज्या आहेत, कोणत्या आहेत, वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा कशा द्यायच्या असतात, व्यक्तिमत्व विकास कसा करावा, या सगळ्याची माहिती अशा प्रकारच्या शिबिरातून विद्यार्थ्यांना मिळत असते. आणि म्हणून एक मार्गदर्शन अशा शिबिरांमधून विद्यार्थ्यांनी घ्यायचं असतं. ITI, इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक यांचे अभ्यासक्रम असतील, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांची माहिती देखील इथं आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक कर्ज, शिष्यवृत्ती विषयक विविध योजना, स्वयंरोजगार विषयक विविध योजना, त्यासाठी अर्थसहाय्य मिळवण्याचे विविध मार्गही या अशा प्रकारच्या शिबिरातून आपल्याला मिळत असतात. अनेकदा विद्यार्थ्यांचा कल एकीकडे असतो, पालकांचं थोडंसं, व शेवटी पालकाला देखील आपल्या पाल्याच्या भविष्याची चिंता असते. मग त्यामुळे देखील पालकांचं देखील या ठिकाणी समुपदेशन, त्यांनाही देखील काही मार्गदर्शन अशा प्रकारच्या शिबिरातून देण्याचा एक उद्देश आपण ठेवलेला आहे. आणि हे सर्वच कौतुकास्पद आहे. आणि आपल्याला मी सांगू इच्छितो की देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं जसं आपलं सरकार स्थापन केलं, 75,000 एकाच वेळेला नोकऱ्या देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आणि त्याचे अपॉइंटमेंट देखील देण्याचं काम सुरू झालं. त्याचबरोबर मी या ठिकाणी सांगेन की लोढाजींच्या मार्गदर्शनाखाली मनीषा वर्मा आणि त्यांची सगळी टीम काम करते. मला आठवतं राजभवनला आपण 1,25,000 MOUs केले, 60,000पेक्षा जास्ती मुलांना नोकऱ्या देखील मिळाल्या. आणि अशा प्रकारच्या मार्गदर्शनातून MOUs मधून मगाशी मला सांगितलं विभागाने की 2,80,000 विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या देण्याचं काम देखील केलेलं आहे. आणि म्हणून यापुढे देखील त्यांचा हा जो उपक्रम आहे, आता जूनमध्ये ते सर्व उद्योजकांना भेटणार आहेत आणि त्यांना देखील विनंती करणार की आपले विद्यार्थी जे आहेत, आपल्याला ज्या पद्धतीने आवश्यकता आहे, स्किल डेव्हलपमेंट असेल, सेमी स्किल्ड असतील, इतर जी काही आवश्यकता असेल त्याप्रमाणे आणखी 3 लाखाचं टार्गेट, बरोबर आहे ना लोढाजी, 3 लाख विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या देण्याचं देखील टार्गेट आपलं आहे. आणि त्याचबरोबर आपण ज्या सरकारच्या योजना आहेत, भारती आहे, सारथी आहे, महाज्योती आहे, TRT आहे, याच्यामधून नड्डा जी हमारी सरकार हजारों जो विद्यार्थी है उनको जो शिक्षा देनी है, शिक्षण देना है, यहां भी और प्रदेश में भी, उसके लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करती है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करती है. और इसका उद्देश्य एक ही है की आपल्या महाराष्ट्रातल्या तरुणांना रोजगार मिळाला पाहिजे, स्वयंरोजगार मिळाला पाहिजे. आपलं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आहे, त्याच्यामधून देखील आपण 15 लाखापर्यंतचं कर्ज विना व्याज देतो आपण आणि त्याला कुठलंही तारण नाही, त्याचं व्याज सरकार भरते. त्याला छोटा मोठा उद्योग करायचा असेल त्याच्यामधून तो करू शकतो. आणि त्याचबरोबर मागासवर्गीय विद्यार्थी असतील, मराठा समाज असतील, OBC असतील, या सगळ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे. सर्व याच्यामध्ये जात पात धर्म काही नाही, सर्व हे लोक आपले आहेत आणि म्हणून त्यांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. योजना ज्या आहेत आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर करतोय. BMCच्या ज्या शाळा आहेत, या BMCच्या शाळांमध्ये देखील स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केलं पाहिजे
अशा प्रकारचं मला मंगल प्रभात लोढाजींनी सांगितल्यानंतर मी तात्काळ महापालिका आयुक्तांना सांगितलं आणि सगळ्या शाळांमध्ये आपण स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर करतो. मेरे ख्याल से 100 स्कूल में हो गया. 100 शाळांचा MOU देखील झालेला आहे. म्हणजे शिक्षणाबरोबर त्यांना पुढचे जे कोर्सेस आहेत ते देखील त्याचा अभ्यास करता येईल. आणि म्हणून आज खूप मोठ्या प्रमाणावर आज या आवश्यकता आहे आणि औद्योगिक कॉर्पोरेट अशा विविध क्षेत्रामध्ये देखील अनेक बदल झालेले आहेत आणि त्या बदलानुसार विविध कौशल्य असलेले रोजगारही उपलब्ध झालेले आहेत. आणि म्हणून युवकांना भविष्यातील विविध कौशल्य असलेले नवे नवे अभ्यासक्रम असतील, स्किल्स माहीत व्हावेत या दृष्टीने देखील अशी शिबिरं महत्वाची आहेत. आणि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी यांनी दिलेल्या स्किल इंडिया मोहिमेच्या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देखील महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना देखील आपण केलेली आहे. याचा देखील फायदा आपल्याला होणार आहे. आणि म्हणून देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी युवा शक्तीचा योग्य वापर व्हायला पाहिजे. त्यांना दिशा दाखवण्याचं काम हे आपण केलं पाहिजे. यासाठी हे शिबिर जे आयोजित केलंय ते महत्वाचं आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्र आणि आपलं राष्ट्र आणखी आपण सगळे मिळून महान बनवू असं आवाहन मी या निमित्ताने आपल्याला करू इच्छितो. पुन्हा एकदा मनापासून आपल्याला शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर आपल्या या युवा शक्ती करिअर शिबिराच्या मंचावरती माननीय राहुलजी नार्वेकर सभापती विधानसभा उपस्थित झालेले आहेत. मी प्रेम शुक्लाजी यांना विनंती करतो की त्यांनी साहेबांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद नार्वेकर साहेब. त्याचबरोबर मी जसं आता म्हटलं की आपण या कार्यक्रमासाठी बुद्धीची देवता गणपती यांचं मूर्ती देऊन देखील स्वागत करीत आहोत. यानंतर या कार्यक्रमाचे सन्माननीय उद्घाटक जगत प्रकाश नड्डाजी साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचं मार्गदर्शन करावं. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, हमारे नार्वेकर जी विधानसभा के अध्यक्ष, श्री आशीष शेलार जी हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के, और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे युवा साथी जिनके साथ आज मुझे इस स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने आपके सामने महाराष्ट्र की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट में जो कार्य किए हैं उसके बारे में उन्होंने आपको जानकारी दी है और उन्होंने आपको सारी बातें बहुत तफसील से, बहुत विस्तृत रूप में बताया। इसमें हमको सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता इसलिए होती है कि देयर इज ऑलवेज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। वी ऑलवेज से, हम हमेशा कहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन सामने वाला बोलता है कि जो हमारी डिमांड है वो इसमें फुलफिल नहीं होती। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। द प्रोवाइडर डज नॉट नो व्हाट इज द डिमांड
and the person who has to employ, he is not able to communicate that what does he want. वो चाहता क्या है? ये जो डिस्कनेक्ट है, इसको पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है और इस पर जोर देने की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करें, तो स्किल डेवलपमेंट जब टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करता है तो एक फ्रेमवर्क में उसको डेवलप करता है और उस फ्रेमवर्क के लिए आवश्यक होता है कि हम इनोवेटिव हों, एग्जिस्टिंग जॉब्स में अपग्रेडेशन करें और जॉब्स फॉर फ्यूचर के लिए भी सोचें। आज की आवश्यकता के लिए नहीं, टाइम इज चेंजिंग। आज से 20 साल पहले डिजिटलाइजेशन कहां था, लेकिन आज डिजिटलाइजेशन की दुनिया में भारत एक सबसे आगे खड़ा होकर के खड़ा है। तो ये कैसे हुआ है? इसलिए कि फोरसी किया गया कि अगर डिजिटलाइजेशन होगा तो उस डिजिटलाइजेशन में हमारा युवा कहां खड़ा होगा। सो यू हैव टू फोरसी, और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको फोरसी किया, इसको उनके विजन में ये बात आई और फोरसी करते हुए पहली बार 2014 में मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये डेवलप हुई और इसको आगे बढ़ाया गया और 2015 में स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके तहत आज हम एक मंत्रालय भी देखते हैं और स्किल डेवलपमेंट की चिंता करने वाला भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का हम योजन भी देखते हैं। सो ऑल दिस इज नॉट डन विदाउट एनी थिंकिंग। ये इस तरीके से नहीं होता है कि वन फाइन मॉर्निंग आपने सोचा कि हम स्किल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिस्कनेक्ट देखा, प्रधानमंत्री जी ने देखा कि अपग्रेडेशन भी होना चाहिए, फ्यूचर को भी सोचना चाहिए और डिमांड और सप्लाई का डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करना चाहिए और इसलिए स्किल इंडिया मिशन को लेकर के हम लोग चले और आज आप सब लोग उसी से जुड़े हैं। स्किल में भी एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको स्किलिंग भी करनी है और स्किलिंग के साथ साथ रीस्किलिंग भी करनी है और रीस्किलिंग के साथ साथ अपस्किलिंग भी करनी है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज आप स्किल्ड हो गए एंड यू से हम तो सीख गए, यहां तो एक कंप्यूटर के और एक मोबाइल के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ही हर नए एडिशन में चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आप बदलती दुनिया के साथ अपनी अपस्किलिंग नहीं करेंगे, अगर बदलती दुनिया के साथ आप उसको रीस्किलिंग नहीं करेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए स्किलिंग इज एन एप्टीट्यूड, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ये अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है कि आपने कहा कि हो गया अब मैं तो स्किल्ड हो गया हूं, तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं रखेंगे तो शायद आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए यह आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए और उस एप्टीट्यूड को आपको बढ़ाना चाहिए। और ये सिर्फ यूथ पावर नहीं है, इट इज एम्पावरिंग द नेशन। ये नेशन की एम्पावरिंग है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम इंडिविजुअल, योर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका इंडिविजुअल योगदान बहुत बड़ा है और देश इसी तरीके से इस योगदान को लेकर के चलता है। इसलिए जो आज जहां देश खड़ा है वहां से फ्यूचर की चिंता करना यह भी आपकी काम है जिसको आप कर रहे हो। मुझे खुशी है कि जहां स्किल डेवलपमेंट ने इंडिया का फ्यूचर देखा है, वहीं डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ये मोशन और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ ये हर एक सेक्टर में डेवलप करे, इसकी आवश्यकता होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट शुड बी अ डेवलपमेंट विद एन होलिस्टिक अप्रोच। मुझे खुशी है आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2,88,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स खुद प्रधानमंत्री जी ने लोगों तक दिया है, बाय हैंड रूप से पहुंचाया है। इसको भी हम करें। उसी तरीके से अगर हम देखें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है, सी द नंबर्स, 13,06,850 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है और जिसमें से 7,89,685 को प्लेसमेंट मिल चुकी है।
अगर हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को देखें तो 44 लाख यूथ्स को, दैट इज, और जिसमें से 66% विमेन हैं, महिलाएं हैं, जिनको की ट्रेनिंग दी गई है, और जिसमें से 31 लाख कैंडिडेट्स हैव बीन सेटल्ड, दे हैव बीन प्लेस्ड. दिस इज द नंबर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. उसी तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 1,10,00,000 को ट्रेन किया गया. 83% हैव बीन सर्टिफाइड एंड 21.4 लाख का प्लेसमेंट हो चुका है. उसी तरीके से नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में 21,40,000 अप्रेंटिसेस को इंगेज किया गया इंडस्ट्रीज में. और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स जो हैं वो 2014 में 700 थे, आज 2022-23 में 90,000 स्टार्टअप्स हैं. ये भी हमको ध्यान में रखना है. 4 यूनिकॉर्न्स होते थे स्टार्टअप्स के, आज 100 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स के हैं. ये हमारा स्किल इंडिया का और हमारे देश का एक जो जिसको हम कहते हैं युवा शक्ति है, उसका ये प्रमाण है. उसी तरीके से 23 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन स्टार्टअप्स. यानी स्टार्टअप्स के माध्यम से भी 23 लाख का जॉब्स का ओरिएंटेशन हुआ है. अब जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो महाराष्ट्र सरकार भी पीछे नहीं रही है, और मैं शिंदे साहब को बधाई देना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को हाई प्रायोरिटी दी है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है. अब देखिए, यहां भी आपके यहां भी 2018 में स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई और 16,014 स्टार्टअप्स बाय दिसंबर 2022 महाराष्ट्र में हो गए और 1,60,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ स्टार्टअप से हुआ है महाराष्ट्र के अंदर. ये मैं महाराष्ट्र के फिगर बता रहा हूं. उसी तरीके से जो महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक है उसमें 500 करोड़ का वेंचर फंडिंग स्टार्टअप्स में एमएसएमई सेक्टर में किया गया. यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ स्टार्टअप्स को, इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए और एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से उसको बूस्ट करने के लिए दिया गया. वैसे ही महाराष्ट्र डिफेंस और एरोस्पेस वेंचर के लिए 330 करोड़ का फंड, कॉर्पस फंड, उसको भी डेवलप किया गया. उसी तरीके से महाराष्ट्र सोशल वेंचर फंड में 120 करोड़, बाबा साहब अंबेडकर फंड के लिए, SC/ST के लिए 80 करोड़, और उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के लिए एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट को हमारे 13,000 बेनिफिशियरीज को फायदा पहुंचाया गया. यानी आप देखिए हाउ द रूलिंग और थिंकिंग से किस तरीके का फर्क होता है. सी द सिनेरियो, आप एक सीन देखिए 2014 से पहले जब कोई चिंता करने वाला नहीं था, और आप 2014 के बाद के को देखिए. मैंने आपके सामने कोई भी आंकड़े लाख और करोड़ से नीचे नहीं रखे हैं. यानी lakhs of people have been trained and crores have been brought into the framework of skilling. इस बात को हमको समझना होगा. This is the decision making process का फर्क पड़ता है. इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं केंद्र सरकार को भी, और मैं महाराष्ट्र की सरकार, शिंदे सरकार जी को भी बधाई देना चाहता हूं, शिंदे जी को, जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में यूथ की विशेष चिंता करते हुए इन बातों को आगे बढ़ाने का काम किया है. और इसको आप सब लोग अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं. मैं जब युवाओं से बातचीत करता हूं तो ये आंकड़े तो आपके सामने मैंने रख दिए, लेकिन इससे अलग हट करके भी मैं बात करता हूं. और मैं हमेशा इस बात को इस तरीके से रखने का प्रयास करता हूं कि आप सब युवा हैं, कभी भी छोटे टारगेट को अपना टारगेट मत समझो. ऑलवेज लुक फॉर अ बिगर टारगेट. क्या होता है, हम छोटे गोल को पैदा करते हैं और उसके कारण हमारी सोच छोटी हो जाती है. स्काई इज द लिमिट, आसमान हमारी सीमाएं हैं और बढ़ने की कोई कमी नहीं है. सारी जिंदगी हमको आगे बढ़ना है, इस बात को मन में रखो. जिस दिन आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाओगे, वो समझ लेना कि तुम्हारे डिमिनिशिंग का, आपके समाप्ति का समय आ चुका है.
इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, मैं स्टूडेंट से जब चर्चा करता हूं और मैं बच्चों को देखता हूं तो मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि मैं भी इसी में से निकल करके आया हूं, बहुत डरे डरे दिखते हैं मुझे। मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, कल वही होगा जो आज जिसकी हम नींव रखेंगे, इस बात को समझो। इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ जाओ, लार्जर टारगेट्स रखो, छोटे टारगेट्स की चिंता तो खुद हो जाएगी, डोंट थिंक फॉर इट, और किसी और से मूल्यांकन मत कराओ, सेल्फ असेसमेंट करो। डोंट लुक फॉर सर्टिफिकेट्स, मैन इज टू स्मॉल टू गिव अ सर्टिफिकेट। कोई किसी को सर्टिफिकेट दे, बहुत छोटा है। अपने आप से अपना मूल्यांकन करो, अपने आप से तय करो कि हम बेटर कैसे हो सकते हैं, हमने जो कल किया उससे हम आज अच्छे कैसे हो सकते हैं, हाउ आई कैन बेटर परफॉर्म। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। हमेशा ऊपर एक जगह है, उस जगह को भरने की ताकत हमारे में है कि नहीं। इसलिए मैं युवाओं से जब चर्चा करता हूं तो मैं उनको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता हूं। मैं देखता था जब मैं स्टूडेंट था, ऐसी आज चर्चा चली है तो मैं आपको सामने कुछ अपने सेल्फ के एक्सपीरियंसेस मैं देखता था। हमारे मित्र साथी कभी भी मार्कशीट जब लगती थी तो अपने मार्क्स नहीं देखते थे, उसको कितना आया, उसको कितना आया। इसका मतलब समझ जाओ कि यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, यू हैव गॉट समथिंग एल्स टू सी। यह अपने आप में समझ जाइए कि आपने अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक दिया है। हमेशा देखना है तो अपने को देखो और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचो। ऑलवेज यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। इतना कुछ हमारे दिमाग में भरा होता है, उसका 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 उसका। अरे उसका उसको मुबारक, तुम्हें तुम्हारा मुबारक। इसलिए क्या होता है कि साधना में कमजोरी आती है, लक्ष्य के प्रति हम डेविएट कर जाते हैं। मैं आप सबसे युवाओं से बोलता हूं, देखिए मैंने गांधी जी के एक वर्ड सुने, डोंट लिव लाइक ए कावर्ड। कायरों की तरह नहीं जीना है, बुलंदी से जीना है, खुल के जीना है। ये बार बार जीवन नहीं मिलता। इसलिए मैं युवाओं को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता हूं, स्काई इज द लिमिट, आसमान हमारी सीमाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का तय किया है, वातावरण दिया जा रहा है, वातावरण का उपयोग करना हमारी जिम्मेवारी है, अपने से अपनी असेसमेंट करते हुए आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है, जीवन भर अपना इंप्रूवमेंट करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये सब आप करते रहोगे तो आप देश के लिए उपयोगी भी बनोगे और देश को भी आगे ले जाओगे और खुद तो बढ़ोगे ही बढ़ोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत लंबे समय बाद युवा मिले थे तो मैं भी युवाओं में लंबे समय रहा हूं, तो मैंने कुछ बातें सोची तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर लूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के युवाओं को पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको बढ़िए। देवेंद्र जी ने भी आज सुबेरे आप सबको शुभकामनाएं भेजी हैं, उनकी भी शुभकामनाएं आप तक पहुंचे, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आयोजक मंगल प्रभात लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूं। ये भी बड़े लगन से लगे रहते हैं और पूरी काम तन्मयता से करते हैं। दिखते शांत हैं लेकिन अंदर से पूरी ताकत से विषय को आगे रखते हैं। तो आप सब लोगों ने आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहेब। यानंतर मी जसं सुरुवातीलाच आपणास सांगितलं की हा कार्यक्रम 2 सत्रामध्ये होणार आहे। या उद्घाटनपर सोहळ्याचे सांगता आपण राष्ट्रगीताने करणार आहोत आणि यामध्ये आपल्याला राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभं राहायचं आहे। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आभार। आपण या कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करतोय, मात्र लगेच आपण सेकंड सेशन विद्यार्थ्यांचं समुपदेशन या ठिकाणी चालू करणार आहोत। एक साथ सावधान।
एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।